हालेलुया। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ क्लियर है और पिक्चर क्लियर है, वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डालिए। ठीक है, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने इस दिन को देखने के लिए हमें सहायता किया और परमेश्वर ने सहायता किया हमारे बच्चों को कि उसकी उपस्थिति में आकर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम चाहते हैं कि हम परिवार मिलकर अपने बच्चों के साथ परमेश्वर की इसी तरह स्तुति करें, आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसके राज्य के लिए उसके राज्य में हम बढ़े, उसके राज्य के लिए हम इस्तेमाल किए जाए। और परमेश्वर ने जैसे इस लॉकडाउन के समय हम सभी को मौका दिया है कि पहले जैसे हम समय नहीं बिता सकते थे परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन इस समय परमेश्वर हम सभी को सहायता करता है, हम सभी को मौका देता है कि हम उसके उपस्थिति में आकर उसकी स्तुति कर सके, उसकी आराधना कर सके, उसके वचनों पर हम मनन कर सके, उसकी बातों को, उसकी चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचा सके इस ऑनलाइन फेसबुक लाइव के द्वारा। फिर एक बार लॉर्ड हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस फेसबुक लाइव में। और आज जैसे हम वचन में जाएंगे उसके पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन में जाएंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका आदर और आपका सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, हम आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवित रखा है और आपके वचनों को सुनने के लिए आपने हमें सहायता किया, इस वक्त को चुना है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी के आत्मिक आँखों को, कानों को खोलिए, हमारे हृदय को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने वचन, आपके वचन को ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। हमारे हृदय को वो अच्छी ज़मीन को बनाइए जहाँ पर आपका वचन का बीज बोया जाए और वो 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर, ताकि हमारे साथ पिता परमेश्वर और भी लोग आशीषित हो और आपका राज्य बढ़े पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमें अपने प्रकाशन से, अपनी बुद्धि और ज्ञान से चलाइए। आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए जैसे आज हम वचनों को देखेंगे, हम पढ़ेंगे। आज का मेरा टॉपिक है मसीहा जीवन एक युद्ध है। आमीन, आमीन। तो आज आइए हम पहले एक वचन को देखेंगे। इफिसियों की किताब 6 अध्याय 12वां वचन। इफिशियंस 6:12। इफिसियों का 6 अध्याय 12 वचन यूँ कहता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन, आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारा युद्ध अंधकार के उस शक्तियों से, हाकिमों से जो मध्य आकाश में है करके। जब कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है, कोई भाई या कोई बहन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर उसे अपने जीवन में ग्रहण करता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया तो हमने उद्धार पा लिया है, और उद्धार पा लिया है तो हमारे सारे दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट ये सब दूर हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपना लिया है। यीशु मसीह ने हमारे जीवन में उद्धार दे दिया है। यीशु मसीह का साल्वेशन हमारे जीवन में आ गया है। अब हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। इस तरह का एक सोच आज बहुत से
मसीहत में लोग लेकर चल रहे हैं। और उसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आज इस तरह का एक प्रचार भी किया जा रहा है कि अगर तुम यीशु मसीह के पास आओगे तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारे बीमारियां ठीक हो जाएगी, तुम्हें अच्छा ब्लेसिंग आ जाएगा तुम्हारे लाइफ में, और तुम्हारी फाइनेंशियल तकलीफ दूर होगी। इस तरह का एक प्रचार आज संसार में किया जा रहा है। तो आज हर एक कोई इंसान चाहता है कि उसका जीवन खुशहाल रहे, उसके जीवन में कोई तकलीफ ना रहे, उसके जीवन में कोई बीमारी ना रहे, कि परिवार में शांति रहे, उस परिवार में आनंद रहे, उसके परिवार में खुशहाली रहे, कोई कमी घटी ना रहे, वो समृद्ध रहे। इस तरह का एक आशा, एक इच्छा सभी को होती है। और जब लोगों को इस तरह का एक सुसमाचार मिलता है, इस तरह का एक प्रचार मिलता है, इस तरह का एक आश्वासन मिलता है, तो लोग खुश हो जाते हैं। खुश होकर होते कि सचमुच यीशु मसीह के पास आने से हमारी सभी तकलीफ़ें दूर होगी, सभी चिंताएं हमारी दूर होगी, हमें वो सब चीज़ें मिलेगी जो हम जिसकी हम लालसा करते हैं, जिसकी हम इच्छा करते हैं। लेकिन बाइबल हमें इसके विपरीत बताती है। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु को स्वीकार करने से हमारी मुश्किलें दूर नहीं होती है, लेकिन हमारे जीवन में एक युद्ध शुरू हो जाता है। आमीन। क्योंकि जैसे हमने वचन में पढ़ा कि इफिसियों की किताब 6 अध्याय 12 वचन में हमने पढ़ा कि हमारा युद्ध किससे है। हमारा युद्ध जो है शासकों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के अधिपतियों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। आमीन। जब हम, चाहे वो मसीहा हो या अन्य जाति का हो, जब हम मनुष्य, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम माँ के गर्भ से ही पापमय जीवन को लेकर, पापमय स्वभाव को लेकर पैदा होते हैं। आमीन। ये बाइबल हमें बताती है। तो हमारा जो जन्म है वो वही पाप से होता है। आमीन। और तो जब हम, चाहे वो मसीहा हो या कोई अन्य जाति का हो, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं ना, तब तक एक ऐसा जीवन हम जीते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होता है, जो शैतान की इच्छा के अनुसार होता है। हम देखते हैं कि जब तक हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें रहती है, चाहे वो हमारा गुस्सा होता है, चाहे हमारे कोई गलत काम होता है, चाहे वो हमारे कोई गलत आदतें होती हैं, और चाहे वो कोई गलत हमारा सोच होता है, हमारा विचार होता है, चाहे वो गलत हमारी कल्पनाएं होती है, हमारा लड़ना झगड़ना, हमारे मुंह से गाली बकना, हमें लोगों के प्रति जलस रखना, लोगों के प्रति हमें मतलब कड़वाहट रखना, ये सब बातें जब तक हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, ये बातें हमारे जीवन में रहती है ना। और इससे हमें कोई भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि दुष्ट को उससे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि दुष्ट चाहता है कि हम इस तरह का जीवन में जीते रहें। दुष्ट चाहता है कि हम इसी तरह के पापमय जीवन में जीते रहें। इससे दुष्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है जब ऐसा जीवन हम जीते हैं। लेकिन जब हम इस जीवन से अपने आप को अलग होकर, जब यीशु मसीह को हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को जब अपने जीवन में हम अपना लेते हैं, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का उद्धार जो हमारे जीवन में आता है, उसे जब हम अपना लेते हैं ना, तो दुष्ट को बहुत तकलीफ होता है। तो उस समय क्या करते हैं कि वो हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातों को लेकर आता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमसे बातें करता है। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारी सहायता के लिए मैं एक पवित्र आत्मा को तुम्हें दूंगा, जो तुम्हें सिखाएगा, जो तुम्हें कन्विक्ट करेगा, जो तुम्हें करेक्ट करेगा, जो तुम्हें अगुवाई करेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, जैसे यीशु मसीह को हम अपनाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, और परमेश्वर का आत्मा जो मनुष्य के आत्मा से जब बातें करता है और उसे सिखाता है कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ खराब है, ये चीज़ में मतलब हमें नहीं चलना है, इस तरह की बातें वो हमें सिखाता है। जब हम सीखते हैं उन बातों को, जब उन बातों में चलने की हम कोशिश करते हैं ना, जब दुष्ट को बहुत तकलीफ होता है। जब दुष्ट को मालूम पड़ता है कि भाई हमने उसके जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपना लिया है, तो दुष्ट के एक भूकंप आता है,
राज्य में एक बहुत बड़ा तकलीफ उसको आता है और वो क्या करता है कि हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है। और जब ये चीज़ें हमारे जीवन में होने लगती हैं, बहुत बार देखते हैं, बहुत लोगों के से हमने सुना है कि जब मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया तब मेरे जीवन में जो तकलीफ, उससे बढ़कर तकलीफ मेरे जीवन में आने लगी। इस तरह के हम बहुत बार बातें क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या करता है, उसको रहा नहीं जाता है। वो बोलता है कि ये मेरे राज्य को छोड़कर ये, तो इसको मैं किसी भी प्रकार इसको मैं गिराऊंगा, इसे मैं इसको मैं नीचा करूंगा, इसको मैं प्रभु में बढ़ने नहीं दूंगा, इस तरह का एक। तो उस समय जो जो बातों को लेकर हम लड़ते हैं ना, वही मसीहा का एक मसीहत का युद्ध है। मसीहा जीवन में एक युद्ध है, हमें युद्ध में लड़ना पड़ता है। हम पढ़ेंगे कि पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय 12 वचन। फर्स्ट तीमुथियुस का 6वां अध्याय 12 वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आमीन। तो हमें तीमुथियुस की किताब में क्या पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस को, तो विश्वास की एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए हमें कहता है। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, जब यीशु हमारे जीवन में आता है, यीशु मसीह का बपतिस्मा हम लेते हैं और यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों पर चलने की शुरुआत करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने की शुरुआत करते हैं, तो दुष्ट के राज्य में बहुत तकलीफ शुरू होती है। दुष्ट को जीवनों में हमारे जीवन में अलग अलग तरीकों से वो परीक्षाओं को लाना चाहता है। तो उस टाइम पे क्या पौलुस कहता है कि तू एक अच्छी युद्ध तुझे लड़ना है। आगे क्या लिखा उसमें 12, और अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आमीन। तो क्या बोलता है कि जब तो हम इस युद्ध को लड़ेंगे तो हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा, और दुष्ट नहीं चाहता कि हम अनंत काल का जीवन पाए। इसलिए दुष्ट क्या करता है, हमारे जीवन में तकलीफ को लाने की कोशिश करता है, हमें गिराने की कोशिश करता है। तो ये है एक मसीह जीवन का एक युद्ध है जो आज हम विश्वासियों को लड़ना है। मसीह जीवन जब यीशु मसीह को हम अपनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जब यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में लाया तो हमारे जीवन में आराम की बातें आएगी, प्रॉस्पेरिटी की बातें आएगी, चंगाई की बातें आएगी, या फिर इस प्रकार का, क्योंकि आज हमें इस प्रकार का, आज हमारे लिए इस प्रकार का प्रचार किया जाता है, इस प्रकार का सुसमाचार दिया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से तुम्हारा जीवन आरामदायक जीवन हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी, तुम्हारे जीवन में चंगाई आएगी। तो हम जो मसीहा लोग हैं ये बातें को हम अपनाते हैं, और जब कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है तो हम हथियार डाल देते हैं, हम युद्ध करना छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें युद्ध की मतलब विश्वास के युद्ध की लड़ाई करना है। और जब और कुछ बातें जैसा मसीह जीवन में होता है। सपोज अगर कोई भाई या कोई बहन या किसी परिवार में कोई कष्ट चल रहा है, कोई दुख चल रहा है, या उसमें उन लोगों में कोई बीमारियां चल रही है, उनके जीवन में बीमारियां चल रही है जो कभी खत्म नहीं होते, तो लोग क्या सोचते हैं, खास करके मसीहा लोगों का एक थिंकिंग है, मसीहा लोगों का एक विचार है कि इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, इसलिए इनके जीवन में तकलीफ है। उन लोग ऐसा बात करते हैं कि ये लोग ने यीशु मसीह को अपनाया नहीं है, इनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, इसलिए इनके जीवन में तकलीफ है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रियो, ये बात एकदम ही झूठ है। ये शैतान का डिसेप्शन है, शैतान का एक झूठ है जो वो विश्वासियों के जीवन में, क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह का जीवन, जब यीशु मसीह संसार में आए और जब यीशु मसीह ने जब इस संसार में आकर अपनी सेवकाई शुरू की, तो यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं तो उसका जीवन, जब से उसने सेवकाई शुरू की और जब से उसको क्रूस पर चढ़ाने तक उसका जीवन जो था एक युद्धमय जीवन था, एक स्ट्रगल का जीवन था। उन्होंने कभी आराम नहीं किया, और जहाँ भी जाते थे प्रचार करते थे, तो कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोग मतलब 5 लोग सुनते थे, उसके 50 लोग उसके विरुद्ध में बात करते थे। वहाँ के जो मतलब पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है वो उसके विरुद्ध में काम करता था, वहाँ के लोग, उसके फरीसी लोग उसके विरुद्ध में जाते थे, अधिकारी लोग उसके विरुद्ध में जाते थे, शास्त्री लोग उसके विरुद्ध में जाते थे।
तो सोचिए कि यीशु मसीह क्या आराम का जीवन जी रहा था, क्या यीशु मसीह आराम का प्रचार कर रहा था, कोई यीशु मसीह एकदम प्रॉस्पेरिटी में जी रहा था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बाइबल में एक जगह वचन में लिखा है कि पंछियों को तो रहने के लिए घोंसले हैं और प्राणियों को रहने के लिए मतलब स्थान है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को रहने के लिए सिर छुपाने के लिए जगह नहीं करके बाइबल में बताया गया। तो इस तरह का जीवन यीशु मसीह जिया। तो अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है, यीशु मसीह का उद्धार हमारे जीवन में आया है और यीशु मसीह के पीछे हम चलने वाले लोग हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी। तकलीफ आना ही यीशु मसीह का उद्धार हमारे जीवन में आने का एक चिन्ह है। अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, उसके चेलों के जीवन को देखेंगे, उसके जितने भी अनुयायी हैं उनके जीवन को देखेंगे, तो हम देखते हैं कि सभी लोगों के जीवन में जैसे ही यीशु मसीह को उन्होंने अपनाया तो उनके जीवन में तकलीफ आने लगी। हम देखते हैं कि पतरस जो एक मछुआरे का जीवन जी रहा था, और बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो कोई तकलीफ में जी रहा था, क्योंकि वो एक नौकरी करने वाला इंसान था। वो अपना मच्छी पकड़ता था, मच्छी पकड़कर वो उसका व्यापार करता था और अपने परिवार का समझता रहता था। लेकिन जो यीशु मसीह का बुलाहट उसके जीवन में है, तो उसे अपना सारा वो जो व्यवसाय हो छोड़कर उसे यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ता। तो आप सोचिए कि कोई इंसान अगर अपना व्यवसाय या अपना नौकरी या अपना कोई चीज़ों को छोड़कर प्रभु के पीछे चलता है, तो उसके अंदर कितनी कश्मकश चलती रहती, कितनी एक गड़बड़ी चलती रहती कि भाई अभी मैं तो यीशु के पीछे चल रहा हूँ, अभी मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, पैसे कहाँ से आएगा, परिवार कैसे चलेगा, हाँ खाना पीना कैसे मिलेगा हमें, हाँ किस तरह के बहुत से प्रश्न, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी चिंताएं हमारे मन में आती जब हम प्रभु को स्वीकार करते। तो क्या ये आराम की बातें हैं, क्या ये प्रॉस्पेरिटी की बातें हैं? नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रगल की बातें हैं। और जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में स्ट्रगल आता ही है, और स्ट्रगल आना ही एक हमारे लिए चिन्ह है कि हम मतलब यीशु के पीछे चल रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बहुत स्थानों पर लिखा है कि अगर तुम्हारे जीवन में परीक्षा है तो उसे आनंद की बात समझो करके लिखा है। आमीन। तो मसीह जीवन जो है एक युद्धमय जीवन है। हमें युद्ध करना है, हर एक स्टेप्स में हमें युद्ध करना है, हर एक हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें युद्ध करना है सर्वाइव करने के लिए, अगर यीशु मसीह में हम सच्चे जीवन को जीना चाहते हैं। वरना प्रॉस्पेरिटी का जीवन तो हमें बहुत मिलता है। आप आजकल संसार में कहीं भी जाओ, अन्य जातियों को तो छोड़ो, उनको तो प्रभु के बारे में पता ही नहीं, लेकिन जिसको प्रभु के बारे में पता है, जिन्होंने प्रभु को अपनाया, जिन्होंने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, जो अपने प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु की इच्छाओं को मानकर चलने वाले लोग हैं, वो लोग आज इस तरह का एक प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह में आने से तुम्हें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, यीशु मसीह में आने से तुम्हें चंगाई मिलती है। एक अगर उदाहरण को हम देखेंगे कि अगर एक कलीसिया में एक इंसान आता है और वो इंसान पाँव से लंगड़ा है, उसके मतलब एक पाँव काम न, चाहे वो पोलियो की वजह से या कोई कारण की वजह से उसके पाँव में वो लंगड़ा है, और कोई भाई उसे ये समाचार देकर लेके आता है कलीसिया में कि भाई तुम प्रभु की कलीसिया में आओ, वहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, वहाँ पे तुम्हें चंगाई मिलेगा, वहाँ पे तुम्हारा जीवन बदल सकेगा, वहाँ पे तुम्हें उद्धार मिलेगा। इस तरह का एक बातें कहकर वो भाई को समझो कलीसिया में लेके आता है, या प्रभु की सभा में लेके आता है, या कोई बड़ा सेमिनार में या बड़ा रिवाइवल मीटिंग में उसको उस इंसान को लेकर आता है जो पाँव से लंगड़ा है। और वहाँ पे आने के बाद जब वहाँ पे प्रार्थना की जाती है, जहाँ पे वहाँ पे सभा होता है, लेकिन वो लंगड़े का पैर ठीक नहीं होता है। वहाँ पे बहुत से चिन्ह चमत्कार होते हैं, बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलता भी है, अंधों को आंखें भी मिलता है, जिनके जो सुनते नहीं उन्हें सुनना होता है, कोई बहुत दिनों से व्हील चेयर पे है वो उठकर भागने लगते हैं, इस तरह के बहुत से काम होते हैं। लेकिन वो जिस इंसान को हमने लेके आया है जो पाँव से लंगड़ा है, अगर उसे उस दिन वहाँ पे चंगाई नहीं मिला, लेकिन उस इंसान का हृदय बदल गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसने सच्चे प्रभु को सुना, सच्चे प्रभु को जाना, और उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, और उसने यीशु मसीह का अपने जीवन में अपना प्रभु, अपना परमेश्वर करके स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके शरीर में चंगाई नहीं मिली उसे, तो हम क्या कहेंगे उसको? तब हम उसको क्या कहेंगे? क्या वो अनंत काल के जीवन में जा सकता है, या फिर उसके शरीर में चंगाई नहीं मिला है कि मतलब कि प्रभु झूठा है? ऐसा नहीं है। लेकिन आज इस तरह का प्रचार किया जाता है कि तुम प्रभु के पास आओ तो तुम्हें ये मिलेगा, प्रभु के पास आओ तो तुम्हें वो मिलेगा, इस तरह के समाचार देखे लोग
एक झूठे आशा लेकर, एक झूठे विश्वास के साथ में प्रभु के पास आते हैं, और जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलती तो वो लोग विश्वास में गिर जाते हैं। लेकिन हम जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम चाहे किस तरह के भी डिसेप्शन आए, दुष्ट किस तरह का भी चीज़ें हमें दिखाए, हमें उन बातों में गिरना नहीं है। आमीन। तो आगे हम देखेंगे कुछ बातों को, क्योंकि प्रभु ने हमें क्या कहा है बाइबल में, कि प्रभु हमें कहता है कि हम इस संसार के लोग नहीं हैं, हमारा राज्य दूसरा है, हम दूसरे, हमारा ठिकाना दूसरा है, हम इस संसार में प्रवासी है। प्रभु कहता है कि हम उसके भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है। प्रभु कहता है कि हम उसके डाली है, वो हमारा वृक्ष है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। और उसी के साथ कहता है प्रभु कि हम एक योद्धा भी है। जब तक इस संसार में हम हैं, इस संसार के हाकिमों से, अधिकारियों से, आकाश में रहने वाले अंधकार की शक्तियों से हमें लड़ने के लिए हमें एक सैनिक की तरह भी बनना है, एक योद्धा बनकर भी जीना। तो जैसे इस संसार में हम रहते हैं, तो हमें किस तरह से, किस चीज़ों के लिए हमें लड़ना है। अगर हम, प्रभु कहता है कि तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हें किस चीज़ों से युद्ध करना है, जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें किस बात के लिए युद्ध करना है, तो हम किससे युद्ध करेंगे। इसलिए बाइबल हमें बताता है कि कुछ बातें ऐसी है जो अंधकार के में रहती है, जो अधिपतियों के अधिकार में है, इस तरह की बातें इफिसियों के 6 अध्याय 12 वचन में लिखा है। किन चीज़ों से लड़ना है, तो सबसे पहला है हमें ये जो संसार दिख रहा है, ये जो संसार है, वर्ल्ड है, आउटर वर्ल्ड, जो दिखने वाला संसार है, उससे लड़ना है। हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन में यो लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आमीन। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि तुम ना तो संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है तो वो प्रभु से बैर रखता है करके वचन में लिखा है। आगे हम एक वचन देखेंगे, याकूब का 4 अध्याय 4वां वचन। याकूब 4 अध्याय वचन 4। याकूब अध्याय 4 उसका 4था वचन हम पढ़ेंगे। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। आमीन। तो यहाँ पे हमने 2 वचन पढ़ा। ये 2 वचन में लिखा है कि तुम ना तो संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। और ये याकूब की किताब में हमने पढ़ा कि संसार से प्रेम रखना प्रभु से बैर करना है। तो लोगों, जैसे हम जानते हैं, जैसे उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार को बनाया, और परमेश्वर ने संसार के हर एक चीज़ों को बनाया। यहाँ के पहाड़, समुद्र, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर, इवन हम इंसान को भी परमेश्वर ने बनाया और इस संसार में हमें रखा है ना। ये सारी सृष्टि संसार के हाथों की रचना है करके बाइबल हमें बताता है। तो जब अगर संसार प्रभु के हाथों की रचना है और जो कुछ भी उसको सब प्रभु ने सब बनाया है, तो यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि तुम संसार से प्रेम ना करना। क्योंकि हम जो परमेश्वर की जो बातें हैं, वो परमेश्वर की जो चीज़ें हैं, उन्हें अपना कर हमें चलना है। अब जब संसार प्रभु ने बनाया है तो फिर हमें संसार से क्यों नहीं, संसार की वस्तु से क्यों नहीं प्रेम करना है हमें। क्यों प्रभु का वचन यूँ लिखता है कि संसार से प्रेम करना प्रभु से बैर करना है। आमीन। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें सीखना जरूरी है। अब ऐसा है कि जब परमेश्वर ने संसार को बनाया था, उस समय संसार बहुत ही अच्छा था। क्योंकि बाइबल जेनेसिस की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे उत्पत्ति के 1 अध्याय में लिखा है, 1 और 2 अध्याय में, कि परमेश्वर ने इसको बनाया, उसको बनाया, 6 दिन में 6 सृष्टि की रचना की, और उसने कहा कि सब बहुत अच्छा है करके। लेकिन जब आदम का पाप के कारण गिर जाने की वजह से संसार में दुष्टता आ गई, संसार में पाप आ गया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि इस संसार में ऐसा नहीं कि हमें पेड़ पौधों से प्रेम नहीं करना है, हमें जीव जंतु से प्रेम नहीं करना है, संसार की सृष्टि से हमें प्रेम नहीं करना है, आकाश से प्रेम नहीं करना है, पहाड़ों से प्रेम नहीं करना है, उसकी तारीफ नहीं करना है, समुद्र नदी जल है उनकी तारीफ नहीं करना, ऐसा नहीं है। ये सब परमेश्वर की सृष्टि है, इन सब से हमें प्रेम करने की परमेश्वर की सृष्टि है। लेकिन हमें उन बातों से प्रेम नहीं करना है, उन बातों की ओर हमारा मन नहीं लगाना है जो परमेश्वर यहाँ पे 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन में क्या लिखा है। और वो क्या चीज़ है, हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 2 अध्याय
16 और 17। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 और 17 वचन में यूँ लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आमीन। तो यहाँ पे बाइबल बताता है हमें कि हमें संसार में रहकर संसार की कौन सी बातों से प्रेम करना है और कौन सी बातों से प्रेम नहीं करना है, और कौन सी चीज़ों से अगर हम प्रेम करते हैं तो हम प्रभु से बैर करते हैं। तो यहाँ पे प्रभु का वचन साफ साफ लिखा है कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन चीज़ों से हमें प्रेम नहीं करना है। अभी आंखों की अभिलाषा क्या है? आंखों की अभिलाषा वो है जो हम देखते हैं, कोई ऐसी बात जो हमें देखने के द्वारा हम हमारे जीवन में पाप को लेकर आता है, जो देखने के द्वारा हमारे जीवन में हमारे जीवन को गिरने का कारण हो सकता है। जैसे हमने बाइबल में हम बहुत सी बातें हम पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा गया है कि जैसे उस फल को हव्वा ने देखा, उसमें बाइबल में लिखा है कि वो देखने में सुंदरता और मनभावना था करके लिखा है, जिसके कारण वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ। दुष्ट आज संसार में ऐसी बहुत सी बातों को हमारे नज़र के सामने रखता है जो देखने में बहुत आकर्षित होता है, बहुत ही मतलब मनभावना होता है, और जिसको देखने के द्वारा हमारे जीवन में क्या बोलते हैं, लस्ट ऑफ आइज, आंखों की अभिलाषा उत्पन्न होती है। उन चीज़ों को देखकर हमारे जीवन में एक ऐसे विचार आते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, कोई पवित्र विचार हमारे अंदर नहीं आती है। आंखों की अभिलाषा, जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, अगर हम बाहर कहीं जाते हैं तो हम बहुत से लोगों को देखते हैं जिसको देखने के द्वारा हमारे अंदर एक अभिलाषा उत्पन्न होती है, जो एक इच्छा उत्पन्न होती है कि हम भी उस तरह की चीज़ों को करें या उस तरह की चीज़ों को हम देखें, जिससे हमारे जो शरीर, जो हमारे जो प्राण है, जो फ्लैश है, उसको एक संतुष्टि मिले, उसको एक मतलब अच्छा लगे, उस तरह का एक अभिलाषा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। तो ऐसी चीज़ों को परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें नहीं करना है। लस्ट ऑफ आइज, आंखों की अभिलाषा से हमें अपने आप को बचा कर रखना है ना। जो व्यभिचार हमें जो आंखों की अभिलाषा के द्वारा हमें व्यभिचार करने के लिए ये कर सकती है, मतलब एंटाइज कर सकती है, ऐसे हमारी चीज़ों से हमें बच कर रहना है। आजकल संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम देखने के द्वारा पाप करते हैं, जो गलत चीज़ें हैं, गलत बातें हैं। आज हमारे लाइफ में टीवी है, मूवीज़ है, मोबाइल है, जिसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जो हम नहीं चाहते हैं देखना, लेकिन दुष्ट जानबूझकर उन चीज़ों को हमारे सामने लेकर आता है और हमारे अंदर एक इच्छा को डालता है कि उसे देखकर हमारे अंदर एक इच्छा पैदा हो कि हम उसे और देखें, और वो देखने के द्वारा हमारे अंदर में गलत विचार आ जाते हैं, गलत सोच आ जाती है, गलत कल्पनाएं हम करने लगती है, व्यभिचार की कल्पनाएं करने लगते हैं, गलत चीज़ों को कल्पनाएं करते हैं। तो वो हमारे जीवन में मतलब गिरावट को गिरने की हमारा, तो उस परमेश्वर कहता है जो इस संसार में है, जरूरी नहीं कि केवल व्यभिचार की बातें ही हो सकती है, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सा फैशन है, बहुत से मतलब बहुत से अलग अलग तरीके जीवन जीने के लिए, लस्ट लाइफ जीने के लिए हमें देखते हैं कि बाबा वो इंसान इतना अच्छा जी रहा है तो मैं क्यों ना जीऊँ, वो ऐसे कपड़े पहन रहा है तो मैं क्यों ना पहनूँ, वो इस तरह का लाइफस्टाइल मतलब चाल चलन चल रहा है, उसके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, उसके इतने अच्छा फ्रेंड सर्कल्स है, तो मैं क्यों, उनको देख कर हमारे अंदर भी एक अभिलाषा उत्पन्न होती है, उसको देखकर हमारे अंदर की इच्छा उत्पन्न करने की उन बातों को, तो वो हमें गिराना है। और दुष्ट वो चीज़ों को हमारे सामने लेकर आता है, क्योंकि इस संसार में जब हम संसार में रहते हैं तो उस चीज़ों से हम गुजरते हैं। और दूसरा है लस्ट ऑफ फ्लैश, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। आज हमारे जीवन में शरीर की बहुत सी अभिलाषाएं हैं जिसको हम तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। शरीर की अभिलाषा क्या है, शरीर क्या चाहता है, अगर हम देखते हैं, हम जीते हैं तो जो हमें दिखता है, जैसे हमें शरीर की अभिलाषा का अभी कुछ खाने की चीज़ है, वो हम सोचते हैं कि इसे हम खाएं, वो उसे पाने के लिए हम कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी वस्तु है, बहुत से मतलब हम देखते हैं मसीहा जीवन में या अन्य जातियों में, हमारे अड़ोस पड़ोस में या हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे
जो काम के यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का ऐसा विचार होता है कि अगर आज इसने एक महंगा मोबाइल लिया तो मैं भी एक महंगा मोबाइल लेना चाहूँगा। अगर आज इसने इस तरह का एक शूज़ लिया है तो मुझे भी उस तरह का एक शूज़ लेने की इच्छा पैदा होती है। आज इसने अगर कुछ अच्छा घर में कोई अच्छा वस्तु लिया है या कोई अच्छा टीवी लिया है, एलसीडी लिया, तो हमें उनको देखकर हमें लगता है कि हाँ हमें भी लेना है। आज उन्होंने कुछ अच्छा मतलब प्रकार, अगर आपको पता चला कि इसके घर में इस तरह का वो मतलब पकवान बना है या कुछ खाने पीने की वस्तु बनी है, तो आज इस तरह लोग मन लगता है कि हम भी उसे बनाए, हम भी उसे खाएं, उन चीज़ों का हम भी स्वाद लें इस तरह का। तो बहुत से ऐसे है जो हम दूसरों को देखकर, दूसरे की चीज़ों को देखकर हमारे अंदर अभिलाषा उत्पन्न होती है। शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आज हमारे अंदर बहुत से घमंड भी है जो हमें परमेश्वर के राज्य से दूर करती है, जो हमें एक युद्ध का जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। आज हमें इन सारी बातों से लड़ने के लिए हमें युद्ध करना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के वचन को लेकर दुश्मन के बातों के, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ये दुष्ट हमारे जीवन में लेकर, प्राइड ऑफ लाइफ, ये सब दुष्ट की चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में लेकर आते हैं। और इससे लड़ने के लिए हमें परमेश्वर, हम दूसरा कोरिन्थियों का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। 10वां अध्याय 17-18 पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 10वां अध्याय 17 और 18 वचन में यूँ लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई, तो जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है जीविका का घमंड, प्राइड ऑफ लाइफ। पौलुस कहता है कि परंतु जो कोई घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, और जो अपनी बड़ाई करता है वह ग्रहण नहीं किया जाता, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। हमें परमेश्वर पर घमंड करना है। आज हमें अपने धन दौलत पे घमंड नहीं करना है। आज मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, आज मेरे पास इतने प्रॉपर्टी है, आज मेरे पास इतना एजुकेशन है, आज मेरे पास ये टैलेंट है, आज मैं बहुत अच्छा प्रेजेंट वर्शिप कर सकता हूँ, आज मैं बहुत अच्छा वचन दे सकता हूँ, आज मेरे पास बहुत वचनों का ज्ञान है, आज मैं चर्च में पास्टर हूँ या आज मैं चर्च में लीडर हूँ, मैं एक बड़ा कांग्रीगेशन का अगुवा हूँ। इस तरह की घमंड की बातें हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। लेकिन आज संसार में इस तरह की बातें लोगों के अंदर, विशेषकर मसीहत में बहुत लोगों के अंदर एक घमंड की बातें आ रही है जो उन्हें परमेश्वर से दूर करता है। परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। आज हमें प्रभु पर घमंड करना है। आज भले हमारे पास ये सब कुछ भी नहीं है तो हमें घमंड करना कि भले मेरे पास आज ये सब कुछ नहीं है, सांसारिक बातें मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे अंदर मेरे साथ प्रभु है। इस बातों पर हमें घमंड करना है। आज अगर आपको कोई आके बोलता है कि क्या बोलते हैं, आपका इतना अच्छा नौकरी है लेकिन आपके घर में कोई सामान नहीं है, तो आपको कहना है कि भाई मेरे पास घर में कोई सामान नहीं है तो चलेगा, लेकिन मेरे साथ प्रभु रहता है, प्रभु की शांति मेरे साथ रहती है, प्रभु का आनंद मेरे परिवार में रहता है, प्रभु की समझी की आत्मा मेरे घर में रहती है, इसलिए मुझे परमेश्वर पर घमंड है, क्योंकि मेरे घर में परमेश्वर रहता है, मेरे बच्चों के साथ में, मेरे परिवार के साथ में, मेरे लोगों के साथ में परमेश्वर रहता है। ये सामान भले आज है कल नहीं रहेगा, या कल आज नहीं है तो कल मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन प्रभु जो एक बार हमारे अंदर आता है, प्रभु एक बार हमें अपना बेटा अपना बेटी करके स्वीकार करता है, तो वो कभी हमें छोड़ता नहीं है करके हमारा वचन, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो हमें इस बात पर घमंड करना है कि प्रभु हमारे साथ रहता है। अपनी बड़ाई में नहीं करना है, वह ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो प्रभु उसे ग्रहण नहीं करता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण कहता है, जिसकी बड़ाई प्रभु कहता है। जैसा पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। आज उसी तरह हमें जब हमारे जीवन को लेकर जब हम उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जब न्याय का दिन आएगा, तो उस टाइम पे प्रभु हमारे लिए कहना चाहिए कि वह ग्रहण नहीं किया, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करेगा और वो हमें ग्रहण करे। प्रभु हमारे लिए कहेगा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय बेटी है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। ये सुनने का ये बात जो प्रभु से हमें सुनना है, इस बात के सुनने के जैसा एक जीवन हमें जीना बहुत जरूरी है। आंखों की अभिलाषा लेकर हमें नहीं चलना है, शरीर की अभिलाषाओं को लेकर हमें नहीं चलना है, और प्राइड ऑफ लाइफ, जीविका का घमंड को लेकर नहीं चलना है। आज बहुत से लोग इस घमंड के कारण ही गिरने के कगार पर है, गिरने का कारण बनते हैं, क्योंकि दुष्ट उनको ये चीजें देने को तैयार है। आज संसार में दुष्ट इस चीजों को लोगों को देता है, लस्ट ऑफ वाइफ, प्राइड ऑफ लाइफ, लस्ट ऑफ फ्लेश,
इन चीज़ों के द्वारा मसीहत आज लेकर चलती है और वो गिरने का कारण बनती है। और ये है मतलब जो आउटर वर्ल्ड, जो बाहर की तरफ बाहरी जीवन जो हमें जीना है। और एक कारण है जो हमें इन चीज़ों से हमें युद्ध करना है, इन चीज़ों से हमें लड़ना है, लस्ट ऑफ आइज से हमें लड़ना है। बहुत बार ये तकलीफ होती है हमें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है ये एक मिट्टी है और मिट्टी ये संसार भी मिट्टी है, इस संसार की बातें की ओर खींचता है। तो हमें लड़ाई करना है कि हम लस्ट ऑफ आइज में ना गिरे, हमें लड़ाई करना है कि हम शरीर की अभिलाषाओं में ना गिरे, हमें लड़ाई करना है परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर की आत्मा को लेकर, घमंड प्राइड ऑफ लाइफ, घमंड को लेकर परमेश्वर से हमें युद्ध करना है। ये युद्ध मतलब मसीह जीवन एक इस तरह का युद्ध करने वाला जीवन होना चाहिए। दूसरा है इनर मैन। हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन। 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन में यो लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। तो यदि कोई मसीहा में है, आज अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार हमारे जीवन में आया है, तो हम नई सृष्टि है। वचन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मसीह में है वह नई सृष्टि है। आज हम नए किए गए हैं, आज हम शुद्ध किए गए, आज हम पवित्र किए गए हैं, आज हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में बदल गया है। तो जब यीशु मसीह में हमारा जीवन बदल गया है, तो हमें जांचना है कि जब यीशु मसीह में हमारा जीवन बदल गया, यीशु मसीह ने हमें नया बनाया है, हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जो थी वो बीत गई है और देखो सब कुछ नया हो गया है। तो हमें परखना है कि क्या आज भी जो पुरानी बातें बाइबल का हमें बताती है कि हमें नया बना दिया है प्रभु यीशु मसीह में। अगर यीशु मसीह में अगर हमने नया बना है, तो क्या पुरानी बातें आज भी हमारे जीवन में है? हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि तुम्हारा जीवन केवल तुम ही जांच सकते हो, तुम्हारा और कोई जांच नहीं सकता है। क्योंकि तुम्हारा बाहरी जीवन लोग देख के बता सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अंदरूनी मनुष्य, इनर मैन, तुम्हारा अंदर का जो मनुष्य है उसको केवल आप ही जान सकते हो। आपको ही पता होगा, आपको ही पता चलेगा कि जब आप प्रभु को यीशु मसीह को अपना जीवन अपने जीवन में स्वीकार करते हो, आप प्रभु यीशु मसीह का वचन पर विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह में आप नए सृष्टि हो, तो आपको जांचना है, परखना है कि क्या सचमुच मैं एक नई सृष्टि बन चुका हूँ? क्या पहले का मेरा जीवन मेरे अंदर से निकल चुका है? कड़वाहट निकल चुका है, गंदी बातें बोलना निकल चुका है, गंदी चीज़ों को देखना मेरे अंदर से निकल चुका है, गंदे विचार करना मेरे अंदर से निकल चुका है? क्या दूसरे के विरुद्ध में झूठ बोलना, दूसरे के विरुद्ध में डहा रखना, दूसरे के विरुद्ध में चुगली करना, ये सब बातें मेरे अंदर से निकल चुका है? क्या ये सब मेरे अंदर है क्या नहीं? अगर है तो ये वचन हमें अपने आप से युद्ध करना पड़ेगा इस वचन को लेकर कि प्रभु आपका वचन तो कहता है कि मैं नई सृष्टि हूँ, लेकिन आज भी ये चीज़ मेरे अंदर है। तो ये चीज़ निकलने के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को लेकर आपको दुष्ट से युद्ध करना पड़ेगा और उन बातों को अपने जीवनों से निकालना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया और यीशु मसीह का उद्धार आपके जीवन में आया, आपने प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ले लिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑटोमेटिकली आपका सारा बुरी बातें जो आपके इनर मैन में है, जो आपके अंदरूनी मनुष्य के अंदर जो गलत बातें हैं वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। उन बातों के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, उन बातों के लिए हमें दुष्ट से ये करना पड़ेगा कि नहीं, आज प्रभु यीशु मसीह में मैं नया सृष्टि बनाया गया, तो आज मेरे अंदर दुष्ट की बातें नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन मेरे अंदर रहेगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे अंदर रहेगा, परमेश्वर की सच्चाई मेरे अंदर रहेगा, परमेश्वर का जो न्याय की बात है वो मेरे अंदर रहेगा, परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर रहेगा, परमेश्वर के आत्मिक फल जो हमें देता है वो आत्मिक फल मेरे अंदर रहेगा। मैं नई सृष्टि हूँ, मेरे पुरानी बातें बीत चुकी। इस तरह का एक वचनों को लेकर, इस तरह का एक घोषणा करते हुए हमें दुष्ट से लड़ना है, दुष्ट से हमें युद्ध करना है, तब हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और हम नए हो चुके हैं। तो पहला तो हमें बाहरी संसार से लड़ाई करना है, जो आंखों की अभिलाषा के द्वारा, शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा, जीविका के घमंड के द्वारा हमें गिराने की कोशिश करता है। और दूसरा है हमें अपने अंदरूनी मनुष्य से भी लड़ाई करना है। जब परमेश्वर में हम नई सृष्टि हो जाते हैं, परमेश्वर में हम नई चीज़ें परमेश्वर कहता है कि तुम नए किए गए हो, तुम्हारे अंदर की पुरानी बातें बीत चुकी है। गलातियों का 5वां अध्याय 17 वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे। गलाती 5:17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में
और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। आमीन। तो यहाँ पर यही लिखा है कि आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध में लड़ाई करता है, युद्ध करता है। यहाँ पे क्या लिखा है? विरोध में इच्छा करता है और वे एक दूसरे के विरोधी है। जब एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जब दो एनिमी मिलते हैं तो क्या होता है? दो एनिमी मतलब जो शत्रु होते हैं, तो शत्रु में कभी मेल मिलाप नहीं होता, वो एक दूसरे से युद्ध करते हैं। उसी तरह जब हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, पवित्र परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आता है, तो हम नई सृष्टि बनाए जाते हैं। तो हमें दुश्मन के बातों के साथ में हमें युद्ध करना है, दुश्मन की चीज़ों के साथ में हमें युद्ध करना है। इसी 5वां अध्याय का अगर 19 से हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शरीर की बातें क्या है और आत्मा की बातें क्या है। आत्मा के जो है वो आत्मिक फल है और शरीर की बातें जो है बहुत से मतलब बातें लिखे हुए, विचार, गंदे काम, दुश्मन एक्सेट्रा है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदरूनी मनुष्य के साथ में युद्ध करके हमें जीतना जरूरी है। जब तक हम इन चीज़ों से जीतेंगे नहीं तो हमारा जीवन युद्धमय जीवन नहीं रहेगा, एक आराममय जीवन रहेगा। हम बस ये सोचेंगे कि भाई यीशु को मैंने अपना लिया तो बस, बाकी हमारा जीवन उसी तरह रहेगा, जो पुराना जीवन था वही जीवन रहेगा। सिर्फ ये रहेगा कि भाई इसने यीशु मसीह को अपनाया है, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, बस इतना ही अपने को पता रहेगा। लेकिन अंदर हम पूरी तरह से बदल गए, ये सिर्फ हमें पता रहेगा। तो हमें जब हमारे अंदर आत्मा, अंदरूनी मनुष्य को अगर हमें जीतना है तो हमें उसके विरुद्ध में युद्ध करना है। और तीसरा है, हमें एक तो हमें बाहरी संसार से, आउटर वर्ल्ड से युद्ध करना है, फिर हमें अंदरूनी मनुष्य से युद्ध करना है, और हमें दुष्ट के साथ में, शैतान के साथ में युद्ध करना है। अभी शैतान के साथ में युद्ध करने का मतलब क्या है? हम पढ़ते हैं बाइबल, हमें बताते हैं कि जब ये जो शैतान था वो एक समय में परमेश्वर का आराधक था, एक समय स्वर्गदूत था, जो मन में घमंड लाने के कारण वो गिराया गया करके बाइबल हमें बताता है। और शैतान कौन है? शैतान क्या करता है? उसका काम क्या है? वो झूठा है। बाइबल हमें बताती है कि शैतान कौन है? वो झूठा है, वो हत्यारा है, वो दोष लगाने वाला है, बहकाने वाला है, टेम्पटेशन लाने वाला है। ये शैतान के काम है। शैतान के मतलब अगर हम देखेंगे बाइबल में कुछ बातें हैं कि शैतान का अपना सुसमाचार है। गलातियों का 1 अध्याय 6 वचन हम पढ़ेंगे ना, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। और शैतान का अपना सेवकाई है। 2 कोरिन्थियंस 11वां अध्याय 14-15। शैतान का अपना डॉक्ट्रिन या उपदेश है। 1 तीमुथियुस 4:1। शैतान का अपना प्रभु बोझ है। 1 कोरिन्थियंस 10:21। अगर ये वचनों को हम पढ़ेंगे, आप लोग भी वचनों को मनन कीजिए और परमेश्वर आप लोगों से बातें करेगा, तो ये कुछ चीज़ें कि शैतान का अपना एक राज्य है और उस राज्य के द्वारा वो हमारे विश्वासियों के जीवन में, मसीहियों के जीवन में, जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं उनके जीवन में वो दुष्ट क्या करता है? कार्य करता है, वो काम करता है, वो उनको गिराने की कोशिश करता है, परमेश्वर से उन्हें दूर लेके जाने की कोशिश करता है, वो उनके जीवन को मतलब नष्ट करने की कोशिश करता है। झूठ के द्वारा, दोष लगाने के द्वारा, बहकाने के द्वारा, टेम्पटेशन में गिराने के द्वारा वो काम करता है। और एक बात है कि शैतान जो काम करता है वो खुले तरीके से काम नहीं करता है। हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत जगह यीशु ने दुष्टात्माओं को निकाला। एक मनुष्य के अंदर दुष्टात्मा थी, प्रभु यीशु ने उनको निकाला। एक लड़के के अंदर दुष्टात्मा थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे निकाला। बहुत जगह हमने देखा है कि यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं को निकाला और उनके चेलों ने भी, जब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जाओ मेरे नाम से तुम दुष्टात्माओं को निकाल, तो वे भी जाकर बोले, आकर रिपोर्ट देते हैं कि प्रभु यीशु हमने आपके नाम से दुष्टात्माओं को निकाला, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। इस तरह की बात, तो जो चीज़ें वो दिख सकती है, जो लोग देख सकते हैं कि उन्होंने देखा कि हाँ सचमुच इस आदमी के अंदर से दुष्टात्मा निकल रही है, इस आदमी के अंदर से इसे अंधेपन का जो आत्मा था वो निकल गया है, जो गूंगेपन का आत्मा था वो निकल गया है, जो दुष्ट का आत्मा था वो निकल गया, लोग उनको देख सका। लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि जो लोग देख नहीं सकते लेकिन शैतान काम करता है। और उसका एग्जाम्पल है कि यहूदा इस्करियोत जो था वो यीशु मसीह का चेला था, और जब वो 12 चेलों को यीशु मसीह ने भेजा तो यहूदा इस्करियोत भी उनमें से था, जो आकर रिपोर्ट देता है कि प्रभु यीशु आपके नाम से मैंने दुष्टात्माओं को निकाला, मैंने चंगाई किया, मैंने आपका नाम का सुसमाचार प्रचार किया, मैंने लोगों के जीवन में चिन्ह चमत्कार की। इस तरह की रिपोर्ट यहूदा इस्करियोत भी लेकर आता है।
और उन 12 चेलों में से किसी को भी पता नहीं चलता है कि यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान काम कर रहा है, केवल यीशु को पता रहता है। उसी तरह हम मसीह लोगों के अंदर भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, यीशु मसीह को अपना लिया, यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर हुआ है, हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, हम प्रचार करते हैं, हम वचनों को पढ़ते हैं, हम कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, हम अगुए हैं, हम पास्टर हैं, हम लीडर हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दुष्ट छुप कर हमारे जीवन में काम करता है और हमें पता ही नहीं चलता है। आप लोग जानते होंगे कि बाइबल में लिखा है कि किस तरह इस्करियोत यहूदा ने यीशु मसीह को बिट्रे किया, यीशु मसीह को पकड़वाया, दुष्ट उसके अंदर समा गया था। कोई चेला नहीं, कोई सब पूछा था कौन है, मैं हूँ, क्या है, सब लोग पूछे थे, किसी को पता नहीं चला। इस तरह वो काम करता है। आज हमारे से बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं, बहुत से ऐसे हमारे बहन हैं, बहुत से ऐसे हमारे कलीसिया के लोग हैं या हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, हमारे मसीह में जो भाई बहन हैं, उन लोग ऐसे कि उनके जीवन में जाने अनजाने में दुष्ट आकर कार्य करता है। उन्हें लगता है कि हम सही जीवन जी रहे हैं, लेकिन झूठ बोलने के द्वारा, गॉसिप करने के द्वारा, एक दूसरे के लिए कड़वाहट पैदा करने के द्वारा, गलत कामों को करने के द्वारा उनके अंदर जो जीवन है वो एक मतलब अंधकार का जीवन जीते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता और लोगों को भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो उनका पर्सनल लाइफ, उनका अंदरूनी लाइफ है और शैतान उन पर अधिकार लिया होता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि लोग उनके बाहरी रूप को देखते हैं, उनके बाहरी कामों को देखते हैं, लोग उनके बाहरी अस्तित्व को देखते हैं, उनके बाहरी जीवन को देखते हैं, उनको लगता है कि सच मुझे बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन दुष्ट उनके अंदर काम करता रहता है, वो लोगों के अंदर फूट डालता है, वो लोगों के प्रति एक विरुद्ध भावना उत्पन्न करता है और लोगों के अंदर कड़वाहट की भावना को लेकर आता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन दुष्ट इस तरह काम करता है। और जब वो क्या होता है, जब इन चीज़ों को आज हम देखते हैं संसार में, अगर हम देखेंगे कि बाइबल में लिखा है, एजिकेल की किताब अगर हम पढ़ेंगे तो एजिकेल की किताब में 28वां अध्याय है और वो 12 से 17 है। 28 अध्याय 12-17 उसमें लिखा यूँ है कि जो स्वर्गदूत जो था वो बहुत ही, उसे क्या कहे, हम पढ़ेंगे यहाँ पे जल्द से। प्रभु परमेश्वर यूँ कहते हैं कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर के एदोन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने की पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक मुझसे तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन के बहुतायत के कारण तू उपद्रव से बढ़कर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और ये छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच में से नाश किया। सुंदरता का कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है एजिकेल की किताब में कि जो स्वर्गदूत गिराया गया था, जो मतलब मेन स्वर्गदूत था जिसमें लूसीफर कहकर बाइबल बताती है कि वो कैसा था, बहुत ही सुंदर स्वर्गदूत था, बुद्धि से भरपूर था, उत्तम से भी उत्तम था। उसके पास अलग अलग तरीके के मतलब बहुत ही महंगा, बहुत ही मूल्यवान आभूषण थे। वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में रहा करता था, उसके सामने चला फिरा करता था और परमेश्वर के सामने वो निर्दोष था। लेकिन घमंड आने के कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति से गिराया गया। आज बहुत से ऐसे हैं इस संसार में, आज वो बहुत से आराधक है, बहुत से स्तुति करने वाले हैं, बहुत से ऐसे उनका गाना आप उनको देखेंगे तो उनका लाइफस्टाइल आप देखोगे तो उन लोग एकदम मतलब अच्छा दिखते हैं, उनका लाइफस्टाइल एकदम हाईफाई लाइफस्टाइल है, उनके गाने बहुत सुंदर हैं। आपको उनका गाना सुनकर, उनकी आराधना सुनकर, उनकी स्तुति सुनकर आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये गाना सुनकर मुझे शांति मिलती है ये। लेकिन वो जैसे ये गिराया गया था, परमेश्वर उन्हें भी गिरा सकता है अगर उनका जीवन परमेश्वर के सम्मुख अगर वो सही नहीं है।
तो हमें इन बातों को परखना है कि किसका जीवन कैसा है। हमें केवल उनके बाहरी रूप को देखकर, उनकी बाहरी स्तुति आराधना को देखकर, उनके प्रेजेंटेशन को देखकर, उनके लाइफस्टाइल को देखकर, उनके फेम को देखकर, उनके नेम को देखकर हमें उनको पीछे नहीं चलना है। हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन्हें जांचना है, क्या ये लोग ये चीज़ें तो करते हैं, लोग क्या सचमुच में ये परमेश्वर के सम्मुख को पवित्र जीवन जीते हैं, क्या सचमुच में इनका जीवन परमेश्वर के सम्मुख चलने फिरने वाला जीवन है, क्या परमेश्वर का वचन के द्वारा ये अपना जीवन जीते हैं, क्या परमेश्वर के वचन को लेकर ये आगे चलते हैं, इनके अंदर क्या संसारिक अभिलाषाएं हैं, क्या इनके अंदर आंखों की अभिलाषा है, क्या इनके अंदर जीविका का घमंड है। ये सब बातों को हमें देखकर उन्हें हमें पार करना है। आज लेकिन संसार में हमारे विशेषकर मसीही लोग जो है बहुत से ऐसे लोगों के पीछे चलते हैं, नेम और फेम को देखकर चलते हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, उनको देखकर चलते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनका जीवन परमेश्वर के सम्मुख में सही नहीं है। बाइबल बताती है, या हमने कहते हैं बाइबल बताती है क्या ऐसे लोगों का दिन न्याय होगा। तो हमें तो ये क्या है, शैतान छुप छुप के काम करता है। ये वो जो करते हैं उनको भी पता नहीं चलता कि हमारे अंदर कोई ऐसा काम हो रहा है, हमारे अंदर से कोई घमंड की बातें हो रही है, हमारे अंदर से लस्टफुल काम हो रहे हैं, हमारे अंदर से शरीर की अभिलाषा वाले काम हो रहे हैं, आंखों की अभिलाषा वाले काम हो रहे हैं, लेकिन वो लोग करते हैं। तो हमें उन चीज़ों से बचकर चलना है। तो जब ये बातें हमारे जीवन में आती है तो दुष्ट क्या करता है, हमें कंफ्यूज में डालता है। आज वो हमें झूठ और सच मिलाकर लोगों के सामने रखता है। वो आज प्रार्थना से हमें दूर रखता है। ये मतलब जब हमारे जीवन में प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, वचनों को पढ़ने का मन नहीं करता है, हम बाकी चीज़ों में बहुत इंटरेस्टिंगली हम भाग लेते हैं। आज अगर आप बोलो कि भाई तुम्हें सुबह से शाम तक प्रेजेंट वर्शिप करना है, तुम्हारा टैलेंट दिखाना है, तुम्हारे गाने को सुनाना है, तो तुम दिन भर करोगे। लेकिन अगर तुम्हें कहो कि भाई 1 घंटा तुम्हें वचन पर प्रचार करना है, तो तुम्हें डर लगने लगता है। तुम बोलते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। तो ये चीज़ें हैं कि हमारी बातों को लेकर दुष्ट हमें ये करता है, मतलब उकसाता है कि वाह यू आर ब्यूटीफुल, तुम बहुत अच्छा गा सकते हो, तुम बहुत अच्छा नाच सकते हो, तुम लोगों को ये कर सकते हो। लेकिन वचन को लेकर तुम बात नहीं कर सकते हो। तो वचन को लेकर तुम नहीं कर, तुम्हें बोलेगा कि भाई तुम्हें 1 घंटा प्रार्थना करना है, 1 घंटा तुम्हें अपने आप को अलग रखकर प्रार्थना करने, कमरे में बंद करके रखकर प्रार्थना करना है, तो वो आज हमसे होता नहीं। तो ये जो है दुष्ट का जो है कि चाल है, जो हमें जो चीज़ें प्रभु के सम्मुख रहकर हमें करना है, उन चीज़ों को करने से वो हमें रोकता है। और जो हमारी बड़ाई होती है, जहाँ पे हम अपनी बड़ाई कर सके, जो हमारा नाम ऊंचा उठे, हमें फेम मिल सके, हमें नहीं मिल सके, ऐसे कामों को करने में वो हमारी सहायता करता है। और ऐसे कामों को हम करते भी हैं, और ऐसे कामों को देखकर लोग हमें भी वाहवाही करते हैं। तो हम सोचते कि हम बहुत सही काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की बातों से दूर लेकर जाता है, जिसके द्वारा हम कन्फ्यूज होते हैं। और किसी दिन ऐसा कुछ समय आता है जब हमारे जीवन में सही बातें नहीं हो पाती है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें। तो मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, परमेश्वर के मतलब मैं स्तुति करता हूँ, मैं तो परमेश्वर का अच्छा आराधक हूँ, परमेश्वर का अच्छा ये हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है। इस तरह के कन्फ्यूजन में हम पड़ जाते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि इन सब बातों के लिए हमें युद्ध लड़ना है, परमेश्वर के राज्य में युद्ध लड़ना है। परमेश्वर का राज्य बढ़ना है तो हमें युद्ध लड़ना है, आत्मिक युद्ध लड़ना है, बाहरी युद्ध लड़ना है, वचन को लेकर युद्ध लड़ना है, प्रार्थना के द्वारा युद्ध लड़ना है। तभी हम परमेश्वर के राज्य में एक सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं। तो थोड़ा समय ज़्यादा होगा आज, लेकिन मैं इसे आज कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो जैसे हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है, तो हमें युद्ध किस तरह लड़ना है, कैसे हमें युद्ध को लड़ना पड़ेगा। पहला हम पढ़ेंगे 2 क्रॉनिकल्स 20:3, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 3रा वचन। दूसरा इतिहास 20:3 में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। तो यहाँ पे कैसा है कि यहोशापात नाम के एक राजा रहता है, जैसे 2 इतिहास में लिखा है कि उसके राज्य के ऊपर अमोनियों और मोआबियों, ये राज्य के लोग, ये लोग जो है यहोशापात के राज्य के ऊपर लड़ाई करने के लिए आते हैं। तब यहोशापात क्या करता है, वो डर जाता है। वो डरने के बाद वो क्या करता है, वचन 3 में लिखा है कि प्रभु को खोजना। वो प्रभु को खोजने के लिए यहाँ पे लिखा है कि तब यहोशापात डर गया और वो यहोवा की खोज में लग गया
और पूरे यहूदा में यहोवा की खोज में लग गया। जब हमारे जीवन में इस तरह का तकलीफ आती है, जब हम दुष्ट से युद्ध नहीं कर पाते हैं और दुष्ट के बातों को लेकर हम डर जाते हैं, जब कष्ट आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है, तब हम डर जाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रभु को खोजना है। जैसे यहोशापात राजा ने प्रभु को खोजा, उसके बाद हम क्या करना चाहिए, हमें उपवास करना चाहिए। यहोशापात राजा ने क्या किया, वो प्रभु का खोज किया, उसके बाद उसने उपवास किया और पूरे उसके जो राष्ट्र थे इजराइल को उसने क्या कहा, यहूदी राजों को उसने क्या कहा, यहूदियों को कहा कि तुम सभी लोग उपवास करो। और उसके बाद तीसरा बात क्या किया, प्रभु के पढ़ेंगे उसी 20वां अध्याय का 5 से 13। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, ए हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन में के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अमोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, अब वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया। देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार से इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकालकर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं है क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हमें तो यहाँ पे यहोशापात क्या करता है, सबसे पहले तो परमेश्वर के सामने जाके खड़ा होता है और परमेश्वर का प्रशंसा करता है, परमेश्वर के उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण दिलाता है, परमेश्वर के प्रशंसा करता है, उसकी स्तुति करता है, उसकी आराधना करता है। और वो परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर तूने वादा किया है कि मैं तुझे जो तेरे पुरखाओं से जो वादा मैंने किया था वो तुम्हारे जीवन में मैं पूरी करूँगा। इस तरह वो प्रार्थना करता है। उसके बाद वो अपनी जो समस्या है, अपनी जो बातें हैं, अपनी जो तकलीफ है, वो परमेश्वर के सम्मुख रहता है और परमेश्वर से सहायता मांगता है। तो जब भी हम परमेश्वर के राज्य में हम युद्ध करते हैं तो हमें पहले परमेश्वर को खोजना है, हमें परमेश्वर के खोज उपवास के साथ में करना है, हमें परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर उसके नाम की प्रशंसा करनी है, उसके वादों को उस वादों को लेकर हमें प्रार्थना करना है और उसे फिर हमारी प्रार्थना विनती को परमेश्वर के सम्मुख रखना है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास का 20वां वचन। वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आमीन। और उसके बाद यहोशापात क्या कहता है कि तुम्हें विश्वास करना है। वो अपने लोगों को क्या करता है, तुम्हें परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हम अपने युद्ध में स्थिर रहेंगे। हम जो भी युद्ध हम दुष्ट से लड़ना चाहते हैं, उस दुष्ट को हराने के लिए जो भी युद्ध हम लड़ना चाहते हैं, उसमें अगर हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो हम विचलित हो जाएंगे, हम हट सकते हैं, हम गिर सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को लेकर हम विश्वास के साथ में खड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमें उस युद्ध में जय दिलाएगा। और आगे क्या है कि प्रभु की स्तुति और आराधना करना। 21वां वचन। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और एक कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। उसके बाद क्या किया, उसने कुछ लोगों को ठहराया और उन्होंने उन सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया और कहा कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो यहाँ पे क्या है कि यहोशापात जब युद्ध करने को उसको जब पता चलता है कि
दुष्ट जो है हम पर हमला कर रहा है, दुष्ट लोग हमें घेरे हुए हैं, हमारे राज्य पर घेरे हुए, हमें नाश करने पर है, तो सबसे पहले प्रभु को पूजा उसने, और उसने प्रभु के सम्मुख को जाकर उपवास किया, अपने सारे राष्ट्र को उपवास करने के लिए कहा, और प्रभु के सम्मुख खड़ा होकर उसने प्रभु की प्रशंसा की, प्रभु के वादों को उसने दोहराया, प्रभु को कहा कि प्रभु आपने हमसे ये वादा किया है, प्रभु आपने हमारे लिए अनंत काल का जीवन का वादा किया है, प्रभु आपने कहा है कि मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, प्रभु आपने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। इस तरह की प्रार्थना किया, और उसके बाद उसने अपने विनतियों को, अपनी प्रार्थना को प्रभु के सम्मुख रखा, प्रभु की आज हम पर संकट आया है, आज दुष्ट पर हम पर चढ़ने पर है, दुष्ट हमें नाश करने पर है, दुष्ट हमें गिराने पर है, प्रभु तू हमें बचा, तू हमें बचा। इस तरह एक प्रार्थना उसने किया। उस प्रार्थना करने पर उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया कि जो कोई भी मैंने प्रार्थना किया है, मैंने विश्वास किया है, मैंने प्रभु को खोजा है, और प्रभु को खोजने के द्वारा मैंने उपवास किया, उपवास करने के द्वारा मैंने प्रभु से प्रार्थना किया है, और मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे उन सारी बातों से छुटकारा देगा, उन सारी बातों में प्रभु मुझे जय दिलाएगा, उस युद्ध में प्रभु मुझे विजयी बनाएगा। और उसके साथ में उसने क्या किया, प्रभु की स्तुति की, प्रभु की प्रशंसा की, उसकी आराधना की, उसके नाम को ऊंचा उठाया, और सभी लोग मिलकर उसकी परमेश्वर की आराधना की स्तुति की। और आगे अगर हम इस कहानी को पढ़ते हैं जो यहोशापात का जो 20वां अध्याय में लिखा गया युद्ध के बारे में, तो हम देखते हैं कि ये लोग जब जंगल में वहाँ पे स्तुति का गीत गाते हुए जा रहे थे, उनके पीछे पे आगे आगे तो उनके मतलब सेवक लोग जो स्तुति गीत करते हुए जा रहे थे, और पीछे सैनिक सेना जा रही थी, राजा जा रहा था। लेकिन ऐसा होता है कि जब ये लोग लड़ाई के जब उधर पहुँचते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि इनको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये लोग बिल्कुल लड़ाई नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि प्रभु वहाँ पे एक ऐसा माहौल, ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि जो मोआबी अमोनी जो वहाँ पे इकट्ठा हुए रहते हैं ये यहोशापात के लोगों से लड़ाई करने के लिए, वो लोग के अंदर प्रभु एक ऐसा गड़बड़ी को डालता है कि वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। और जब यहोशापात और उसके सैनिक, उसके लोग जब उस युद्ध के स्थान में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सब लोग मरे पड़े हैं। यहोशापात के सैनिकों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी वहाँ पे गिरे पड़े हैं, मरे पड़े, एक दूसरे को मार के सब लोग मर गए, वहाँ पे कुछ नहीं। और उन लोग क्या करते हैं, उनका सब सामान लूट लेकर आते हैं, और उनको परमेश्वर उन्हें विजय देता है, वहाँ पे इन्हें युद्ध भी नहीं करना पड़ता और वो लोग विजयी हो जाते हैं। तो इसी तरह का परमेश्वर के राज्य में अगर हमें मसीहत, जैसे आज का टॉपिक था मेरा कि मसीहा जीवन एक युद्ध है, मसीहा जीवन एक युद्ध है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को खोजते, उपवास करते हैं, तो हम उस युद्ध में, हमें बाइबल में एक जगह लिखा है, परमेश्वर क्या बोलते हैं कि शांत रहो, परमेश्वर के कामों को देखो, तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा करके परमेश्वर बोलते हैं कि मैं लड़ूंगा युद्ध करके। उसी तरह आज अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, और हमारे जो बाहरी संसार की बातें हैं उससे हम अपने आप को दूर करते हैं, हमारे अंदर के मनुष्य को हम पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, और शैतान की चालों को हम परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम शैतान को अपने से दूर रखते हैं। बाइबल में लिखा है कि अगर शैतान को तुम डांटो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा करके। आमीन। इस तरह का अगर जीवन हम जीते हैं तो परमेश्वर हमें जय दिलाएगा, परमेश्वर हमारे अंदर अपने अनंतकाल के जीवन को देगा, हमें आशीष करेगा, और हमें वो अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हमारा जीवन भले कोई हमारे जीवन में अच्छी बात, मतलब क्या बोलते हैं, संसारिक बातें चीज़ें हमारे जीवन में नहीं हो जाता, कि ना कोई धन दौलत है, ना ऐशो आराम है, ना कोई धन संपत्ति है, ऐसा कुछ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहेगा, और हम परमेश्वर में एक विजय जीवन को जी सकेंगे। आमीन, हालेलुया। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज अपने इन वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, और आप सभी भी आज जो भी बातें, जो भी वचन यहाँ पे शेयर किया गया है, उन बातों को आप लोग भी सुने, उनके ऊपर मनन करें, और परमेश्वर की बातों का अपने जीवन में लीजिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलिए, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हमें इन बातों की बहुत ज़रूरत है। आज संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें विचलित कर सकती है, जो हमें भटका सकती है, जो हमें भ्रम में डाल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर होगा, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अगुवाई अगर हमारे अंदर होगा ना, तो हम हर एक युद्ध को आसानी से हम लड़ पाएंगे, हर एक युद्ध में परमेश्वर हमें जय देगा।
हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस समय के लिए पिता परमेश्वर लॉर्ड। और पिता परमेश्वर, जैसे आज आपने हमसे बातें किया कि पिता परमेश्वर की मसीहा जीवन एक युद्ध है। हाँ पिता परमेश्वर लॉर्ड, हमें इस मसीहा जीवन को एक युद्ध में जीवन को पिता परमेश्वर जीने में आप हमें मदद कर पिता परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चला पिता, अपने वचनों से भरकर लॉर्ड पिता परमेश्वर, दुष्ट के हर एक तीरों का सामना करने के लिए हमें मदद कर पिता परमेश्वर। दुष्ट जो हमें गिराना चाहता है, दुष्ट जो हमें नाश करना चाहता है, दुष्ट जो हमें भ्रम में डालना चाहता है, दुष्ट जो हमें विश्वास में भटकाना चाहता है पिता परमेश्वर, उन सारे दुष्ट के बातों को हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु आपके वचनों के द्वारा, आपके आत्मिक हथियारों के द्वारा लॉर्ड उससे आप लड़ कर लो पिता परमेश्वर, उस पर जय पाने के लिए हमें मदद कर परमेश्वर। जिस तरह प्रभु यीशु आपने पिता परमेश्वर दुष्ट को हराया लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड, उस पर जय पाया पिता परमेश्वर। आज हम आपके बच्चे होने के नाते लॉर्ड हमें भी पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर उन बातों में चलाइए और हमें बढ़ाइए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, और हमसे जुड़े हुए हर एक लोगों को हम आशीष करते हैं यीशु मसीहा के नाम से लॉर्ड पिता परमेश्वर। और आपका पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक इन सभी पर मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप भी पिता परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा पिता परमेश्वर लॉर्ड आप बातें कर पिता परमेश्वर लॉर्ड, उनके अंदर पिता परमेश्वर, उनके हृदय में आप बातें कर पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा बातें कर लॉर्ड। और पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर लॉर्ड आप पिता परमेश्वर अपने आत्मिक फलों से भरकर उनके जीवन को पिता परमेश्वर जैवन जीवन जीने के लिए आप मदद कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर गौरव में स्तुति प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपके नाम को देते हैं। और आज की इस प्रार्थना को हमारे महान और जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मैं मांगता पिता, आमीन।